नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरीके का कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा या फिर वो विज्ञापन भी नहीं लेगा। डे टू डे न्यूज भारत समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेगा। और अब बात कर लेते हैं देश में विकसित हो रहे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो कि बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी आपदा का अलर्ट पहले ही दे सकेगा। सोचिए, अगर इस तरीके की कोई तकनीक विकसित हो जाती है तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि खास तौर पर बात अगर हिमाचल की कर ले, जहां पर आए साल जो है लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिलती है और वहां पर कई लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं हर साल जान माल का बड़ा नुकसान करती हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए 22 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू में आपदा केंद्र की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महावीर सिंह की अगर माने तो ये केंद्र हिमालयी क्षेत्र में होने वाली आपदाओं पर रिसर्च करेगा और उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने नॉर्वे के एनजीआई और इटली की पडोवा यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। इसके अलावा एनडीएमए और एसडीएमए के साथ मिलकर 4 जिलों जिसमें कि मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। मेरा जो विजन है सबसे बड़ा, मैं जो व्यक्तिगत रूप में फील करता हूं, क्योंकि मैं नैनो साइंटिस्ट हूं, मुझे ये चाहिए इंफॉर्मेशन कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें जल्दी पता लग जाए। फ्यूचरिस्टिक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकें इस विश्वविद्यालय के द्वारा, ताकि इस विश्वविद्यालय से एक ऐसा मैसेज जाए कि कहां ये चीजें होनी है, ताकि हम अवेयर कर सकें उस लोकल एरिया में जहां पर ये आपदा आ सकती है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे हम जनरेट कर सकें, ताकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंट्रीब्यूशन इस सेंटर की। इससे एक तो इस सिस्टम को डेवलप करने से हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसमें हमें उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उस दिशा में काम करने का आएगा। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेनिफिट होगा। जब हमारे पास डेटा होगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं और लोकल पीपल जो है उनके साथ भी हम शेयर करने चाहेंगे। कल एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मीना ने, मुझसे बहुत इंप्रेस हुआ। इन्होंने कहा जनरली जो विश्वविद्यालय में जो रिसर्च होती है वो विश्वविद्यालय तक रह सकती है, लेकिन हमारा मिशन है ग्राउंड पर गांव के बुजुर्ग के साथ भी हमारा ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर विजिट करना चाहूंगा। गांव के लोगों से हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या लोकल इश्यूज है, क्योंकि पॉलिसी ये लैब तक नहीं रहनी चाहिए, ये डेटा हमारा यूनिवर्सिटी तक नहीं रहना चाहिए, हम लोकल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वहां के लोकल लोगों को भी हम अवेयर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप और कुछ न कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो अब मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा आज का जो फोकस है वो सिर्फ डिजास्टर के ऊपर है। मेरी व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी पर आप आज का फोकस रखें, क्योंकि आप भी सब चिंतित होंगे, आप भी, क्योंकि जागरूक पत्रकार है, रिसर्चर है आप भी, क्यों ये चीजें हो रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर महेश को पहले, उसके बाद मीना जी को। डॉक्टर महेश हमारे डिप्टी डायरेक्टर है एचपीयू में। इनकी स्पेशलाइजेशन जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में है और पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं लैंडस्लाइड में, मिटिगेशन प्लानिंग में, हिमालयन रीजन में। और इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ये यूएसए में इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया है यूएसए में, और इनका नेशनल एक्सपर्टीज भी है। इन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में काम किया है। तो ही इज ए मोस्ट एक्सपर्ट, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। यही इस सेंटर को सारा ओवरहॉल कर रहे हैं। दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी और जो नई तकनीक विकसित हो रही है उसे लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों की अपडेट पाने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।